साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आल्हा उदल की वीर गाथा की इस सीरीज में। साथियों, पिछले भाग यानी भाग 41 में आपने जाना उदल हरण की कहानी। अब यह आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज का भाग 42 है। इसमें हम जानेंगे मलखान के पुत्र जलसूर के विवाह की कहानी। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, रानी मल्हना बनाफरों की पालन करने वाली माता थी। माता मल्हना ने जिस तरह अपने पुत्र को प्यार और अपनापन दिया, वैसे ही उसने इन बनाफरों को भी सदा प्रेम और अपनापन दिया। माता मल्हना ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। मलखान के निधन के पश्चात उनका पुत्र जलसूर जब युवा हुआ तो वह भी अपने पिता मलखान की ही तरह पराक्रमी और निडर था। एक समय की बात है, जब रात को माता मल्हना सो रही थी तब माता मल्हना को एक स्वप्न आया। स्वप्न में गजमोतिन, जो कि मलखान की सती पत्नी और जलसूर की माता थी, उसने स्वप्न में माता मल्हना से कहा कि अगर मैं जीवित होती तो अपने जवान बेटे के विवाह की चिंता करती और कोशिश करती कि मेरे पुत्र जलसूर का विवाह किसी अच्छी राजकुमारी से हो जो मेरे बेटे का ख्याल रख सके। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब यह भी आपका कर्तव्य है। आपने इसके पिता को पाला और विवाह करवाया। जिस तरह आपने इसके पिता का ध्यान दिया, ठीक उसी तरह अब जलसूर का विवाह भी आप करवाइए। जब माता मल्हना की नींद टूटी तो उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास हुआ। फिर रानी ने स्वप्न की बात चंदेल राजा परिमाल से कही। राजा परिमाल ने भी रानी मल्हना के बात का समर्थन किया और राजा ने उदल को बुलवाया और उदल से सारी बात बताई। उदल माता मल्हना और राजा परिमाल की बातों से खुश हुआ और प्रणाम करके सीधा आल्हा के पास गया और उसने आल्हा को सारी बात बताई। जब आल्हा ने सारी बात उदल से सुनी तो जलसूर का विवाह करने का निश्चय किया और आल्हा ने जलसूर के विवाह की तैयारी के लिए राजा परिमाल के पास गया। तब राजा परिमाल ने आल्हा से बताया कि एक समय पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भतीजी से मलखान के पुत्र का विवाह करने को कहा था। फिर क्या था, दुल्हा भी था और दुल्हन का भी पता चल चुका था। अब महोबा के वीरों में सहमति बन गई और सभी भाई भतीजे और परिवार के लोग तैयार हो गए। महोबा के वीर सेना सजाकर दिल्ली आ पहुंचे। जब दिल्ली पति पृथ्वीराज को पता चला कि किसी सेना ने चढ़ाई की है तो पृथ्वीराज ने हरकारा भेजा ताकि पता कर सके कि कौन राजा चढ़ाया है, क्या चाहता है। हरकारा महोबा के वीरों के तंबू में पहुंच गया। तब हरकारे से पत्र लेकर उदल ने पढ़ा। उसके बाद फिर पृथ्वीराज को उत्तर लिखा कि आपने कभी मलखे से उसके पुत्र के विवाह का वायदा किया था। अब वह जवान है, विवाह के योग्य है। मलखान अब इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, आल्हा उदल अपने भतीजे की बारात लेकर आए हैं। अब आप जल्दी से भंवर की तैयारी करो। फिर हरकारा पृथ्वीराज के पास जा पहुंचा और हरकारे ने पृथ्वीराज से सारी बात कही। उदल का पत्र पढ़कर और हरकारे की बात सुनकर पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलवाया और सारी बात बताई। तब पृथ्वीराज के पुत्रों ने कहा कि आप चिंता मत करो, आज हम बनाफरों को दिन में तारे दिखा देंगे। फिर क्या था, पृथ्वीराज ने जंग का ऐलान कर दिया। अब दिल्ली की चौहान सेना सजने लगी। हर नस्ल के घोड़े पृथ्वीराज चौहान के पास थे। सैनिकों ने अपने अपने बख्तरबंद पहने और हथियार लेकर रणभूमि की तरफ चल पड़े। युद्ध की तैयारी फटाफट हो गई। जंगी नगाड़े को बजते ही पृथ्वीराज की तोपें चलने लगी। हाथी, ऊंट, घोड़े तोपों के गोले लगते ही गिर पड़ते। आदमी के तो चिथड़े उड़ जाते थे। आकाश धुआं धुआं हो गया। हर तरफ तोपें आग उगल रही थी। और फिर महोबा वालों ने भी जवाब दिया। तोपों के भयंकर युद्ध से दिल्ली के सिपाही दुखी हो गए। महोबे की फौज भी गोलों से परेशान हो गई। तब पृथ्वीराज ने संदेश भेजा कि अब तोपों की लड़ाई बंद करो और पैदल की सेना को लड़ाकर फैसला कर लो। पृथ्वीराज का संदेश पाकर उदल ने भी तोपें बंद करवा दी। फिर पैदल सिपाही आपस में भिड़ गए। तलवारें खटाखट बजने लगी। तब आल्हा के पुत्र इंदल ने उदल से कहा कि उदल चाचा, आपने बहुत युद्ध कर लिए, आज पृथ्वीराज के पुत्रों से मुझे भिड़ने दो। उधर से पृथ्वीराज का पुत्र सूरज रण में आ रहा था, इधर से इंदल आगे बढ़ा।
आमने सामने का युद्ध हुआ। अपने पराये की सुधि नहीं रही। सैनिकों के शीश कट कट कर गिरने लगे। फिर सूरज और इंदल आपस में भिड़ गए। सूरज ने 5 सांग चलाई और तलवार के वार भी किए, पर इंदल ने सूरज के सभी वार को बचा लिया। इंदल ने मौका देखकर सूरज पर सांग चला दिया। इंदल के पहले ही वार में सूरज गिर पड़ा। इंदल ने फुर्ती से उसे बंदी बना लिया। बंदी सूरज को उदल के पास भिजवा दिया। सूरज को बंदी बनते ही चौहान सेना में खलबली मच गई। तब मोती और चौड़ा पंडित दोनों ने इंदल को घेर लिया। इधर उदल से जलसूर ने भी कहा कि मुझे भी युद्ध में 2-2 हाथ करने की अनुमति दीजिए। पहले तो उदल ने जलसूर को मना किया, परंतु जलसूर के जिद करने पर उदल ने स्वीकृति दे दिया। उदल की आज्ञा पाकर जलसूर भी रण में कूद पड़ा। प्रायः युद्ध में दूल्हे को नहीं जाने देते हैं। जलसूर की बहादुरी देखकर मोदी तो भाग ही गया। चौड़ा पंडित को जलसूर ने अपने पराक्रम और सूझबूझ से कैद कर लिया। इधर पृथ्वीराज चौहान ने चौड़ा पंडित के बंदी होने की खबर सुनी तो पृथ्वीराज ने फिर नाहर सिंह को भेजा। नाहर सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर रणभूमि की तरफ कदम बढ़ा दिया। इधर जब उदल ने नाहर को आने की सूचना पाई तब उदल ने सुरंग बनाकर उसमें बारूद भर दिया। जैसे ही दिल्ली की फौज वहां आई तो सुरंग में आग लगा दिया गया और सुरंग को उड़ा दिया गया, जिससे कुछ सैनिक जल गए और कुछ मर गए। बहुत से सैनिक रणभूमि से भाग गए। उसके बाद मौका देखकर महोबे की फौजें किले में घुस गई। पृथ्वीराज के बेटों को पहले से ही बांध लिया गया था। महोबा की सेना को किले में घुसते ही स्वयं पृथ्वीराज भी महल में चले गए। हालात को समझते हुए रानी अगमा ने उदल को पत्र लिखा और आश्वासन दिया, कल प्रातः भंवर डलवा दूंगी, अब युद्ध बंद कर दिया जाए। पत्र पाकर उदल ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और सभी बंदी राजकुमारों को छोड़ दिया गया। अगले दिन प्रातः पृथ्वीराज के मंत्री ने भी यही सलाह दी कि बेटी मंदाकिनी की भंवर डलवा दी जाए। फिर पृथ्वीराज ने महोबा के तंबू में नेगी भेज दिया और आल्हा उदल और परिवारजनों के साथ दूल्हे को मंडप में आने का निमंत्रण दिया। खबर पाकर दूल्हे को पालकी में बैठाकर बनाफर परिवार पृथ्वीराज के महल में पहुंच गया। सुंदर मंडप सजाया गया था। पंडित ने पूजा की वेदी सजाई। मंदाकिनी को श्रृंगार करवा कर लाया गया। उसकी एक एक लट में 100 मोती गुथे हुए थे। 5 मुहरों से बनी नथ नाक में पहनी थी। होठों पर बुलाक लटक रहा था। बाजुओं में भुजबंद, छन, कंगन और पछेली पहनी थी। अंगूठे में आरसी जिसमें नगीनेदार शीशा था। पैरों में कड़े, छड़े, पाजेब और लच्छे थे। सब गहने बिटिया के सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इधर पंडित ने गणेश पूजन करवाया। गौरी पूजन और नवग्रह पूजन के पश्चात गठबंधन करवाकर हवन और फेरे की तैयारी कर ली। पहला फेरा जैसे ही शुरू हुआ तो सूरज ने तलवार का वार कर दिया, जिसे इंदल ने अपनी ढाल पर रोक लिया। दूसरा फेरा शुरू हुआ तो नाहर सिंह ने तलवार खींच ली। तब उदल तलवार निकालकर खड़ा हो गया और ललकारा कि अब अगर किसी ने वार किया तो अंजाम उसे ही नहीं सबको भुगतना पड़ेगा। पृथ्वीराज ने फिर सबसे कहा कि कोई अब विवाह में बाधा न डाले। पृथ्वीराज की बात मानकर लड़के तो चुप बैठ गए, परंतु चौड़ा राय ने कहा, मैं इनसे छल से बदला लूंगा। उसने महल में 700 शस्त्रधारी सैनिक छिपा रखे थे। पृथ्वीराज ने भी चुपके से कहा, यदि हो सके तो इस उदल को मार डालो। चौड़ा पंडित ने संकेत किया और हल्ला बोलते हुए 700 सैनिक मंडप में आ धमके। तब आल्हा ने भी आदेश दे दिया कि अपनी अपनी तलवारें निकालकर अपनी रक्षा करो और मार काट मचा दो, बिल्कुल मत डरो। जैसे ही आल्हा का आदेश मिला तो महोबा के वीर भी तैयार हो गए और फिर इंदल, ढेवा, उदल, जगनिक जितने भी वीर थे सबकी तलवारें ऐसी चली कि 1 घंटे में 500 सिपाही मारे गए। खून की नदियां बहने लगी। चौड़ा को एक बार फिर इंदल ने बांध लिया और बोला कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें मारकर पाप सिर पर नहीं लेना चाहता। चौड़ा पंडित को बंदी बनते ही पृथ्वीराज ने हाथ जोड़कर कहा, अब शांत होकर काम पूरा होने दे। उसके बाद महोबा के वीर शांत तो हो गए, लेकिन तलवारें अपनी मयान में नहीं रखे और किसी भी आशंका से जूझने के लिए तैयारी में खड़े रहे। उसके बाद अब जलसूर के बाकी फेरे डलवाए और जब फेरा पूरा हो गया तब उदल बोला, अब तुरंत विदा करो। तब रानी ने संदेश दिया
कि हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी गौने को ही विदा की जाती है। आप लोग जाओ, गौने की जब हम खबर करें तब आकर विदा करा के ले जाना। रानी की बात को उदल नहीं माना और उदल ने ललकार कर कहा कि आपका रिवाज हम नहीं मानते, हम तो डोला विदा करवाए बिना जाएंगे ही नहीं। पृथ्वीराज भी यह समझ चुके थे कि उदल ने अगर कह दिया तो अब वह मानेगा नहीं, अतः अपने परिवार और रानी को समझाकर डोला विदा करवा दिया। बहुत सी कीमती वस्तुएं और दासियां भी साथ भेजी गई। विदा कराकर डोले सहित सब वीर महोबा पहुंचे। पूरे महोबे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गीत गवनई होने लगी और रानी मल्हना ने स्वागत की सब तैयारी पहले ही कर रखी थी। डोले से पोते और पोत बहू मंदाकिनी को आरती करके उतार कर महल में ले गई। सभी नेगियों, दासियों आदि को तरह तरह के उपहार देकर विदा कर दिया गया। फिर माता मल्हना ने जलसूर को सिरसा भेजने से पहले कुछ दिन अपने महल में ही रखा और पोते जलसूर और पोत बहू मंदाकिनी को बाद में सिरसा के लिए रवाना किया। तो साथियों, इस तरह से मलखान के पुत्र जलसूर का विवाह संपन्न हुआ। साथियों, आशा करता हूं कि आपको आल्हा उदल का यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।